अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर टूडेज लेसन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी टेंसेस की सीरीज़ चल रही है और आज हमारा टेंसेस की सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। टेंसेस में हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को हाफ कवर किया था कल, और आज हम उसका हाफ कवर करेंगे, एंडिंग पोर्शन करेंगे उसका हम। ठीक है, मैंने कल आपको बताया था कि टेंसेस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देन मैंने आपको बताया था कि हर टेंस देन चार चार हिस्सों में डिवाइडेड होता है, सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देन मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी सेंटेंस चार तरह से सेंस मेक करता है, चार तरह से बोला जाता है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। कल हमने कवर किया था सिंपल और नेगेटिव, आज हम करेंगे इंशाल्लाह ताला इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। सिंपल में मैंने आपको क्या बताया था कि क्या कुछ होना ज़रूरी है सिंपल के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस या एस के इजाफे के साथ, देन ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के लिए बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस के लिए ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। देन हम देख लेते हैं जी कि आज हमने क्या करना है। और नेगेटिव के लिए मैंने क्या बताया था, नेगेटिव के लिए मैंने बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव के लिए था। होप सो कि ये कन्फ्यूजन्स इस दो टेंसेस के हवाले से आपकी कवर हो गई होंगी। सेंटेंसेस के हवाले से आज हम करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है जी, जिसमें हम इंट्रोगेट करते हैं, किसी को क्वेश्चन करते हैं। कल हमने एग्जांपल की थी, सबसे पहले वो स्कूल जाती है, वो स्कूल जाती है, सिंपल किया था। फिर हमने किया था वो स्कूल नहीं जाती है। अब इंट्रोगेटिव जो हम करने लगे हैं, इंट्रोगेटिव कैसे होता है, इंट्रोगेटिव होता है कि क्या वो स्कूल जाती है, क्वेश्चन मार्क। इधर हमने बताया कि वो जाती है, इधर हमने बताया नेगेटिव, अपने बताए हुए क्रॉस कर दिया कि वो नहीं जाती है। अब हम पूछ रहे हैं कि क्या वो जाती है, तो ये है जी हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का आप लोग फार्मूला देख लो। सबसे पहले आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब डू या डस, देन आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन आ जाएगी हमारा हेल्प वर्ब, और एंड पे आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है, हमारा स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। किस तरह से हो गया, हमारा सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला। इसको आप लोगों ने याद रख लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग सारे इंट्रोगेटिव, सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव इसी तरह से आपने फॉर्म करने हैं। एक और एग्जांपल मैं आप लोग को करवा देती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ ताकि आप लोग को ये फार्मूला सही से समझ आ जाए। अब हम देख लेते हैं, क्या मैं ख़त लिखता हूँ। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमने लिखना है हेल्पिंग वर्ब डू प्लस सब्जेक्ट, फिर आ जाना था, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, डू आई, देन हमने क्या करना था वर्ब, वर्ब क्या है राइट, देन क्या करना था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, डू आई राइट अ लेटर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। होप सो स्टूडेंट्स कि ये फार्मूला आपको बिल्कुल सही से समझ आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ रही हूँ जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसकी आप लोगों ने ट्रांसलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि, और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने सही बताई है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, हमारे 3 सेंटेंसेस हो चुके हैं, सिंपल,
नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अब हम करने लगे हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। तो लगते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं। ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जी, ये मैं आप लोग को बताती हूँ, जिसमें निगेट भी हो रहा है, एक चीज़ का इनकार भी हो रहा है और एक चीज़ का क्वेश्चन भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ? क्या वो स्कूल नहीं जाती है? इसका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा निकल के बाहर। इंट्रोगेटिव में भी सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर आया था ना, है ना। इधर भी इसका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब निकल के बाहर आ जाएगा। देन हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, देन हमारा आ जाएगा नॉट, देन आ जाएगा हमारा वर्ब, देन आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है इसका फॉर्मूला नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का। ये चारों फॉर्मूले कंप्लीट हो गए हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे और कोई भी मुझे अब ये ना कहे कि जी हमने इस वजह से लेक्चर नहीं लिया था, उस वजह से लेक्चर नहीं लिया था। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बता दिया कि मुझे डेली आप लोग की असाइनमेंट चाहिए ग्रुप में। मैं आज आप लोग का ये सिंपल टेंस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आज आपको इसकी एक्सरसाइज शेयर कर दूँगी और मुझे आप लोग की एक्सरसाइज चाहिए ही चाहिए। नहीं समझ आ रही, नो इशू, मुझे बताएं। मैं ये नहीं कहती कि एक दफ़ा लेक्चर लेने के बाद क्यों नहीं आप लोगों को समझ आया। नहीं समझ आते समटाइम्स। कुछ हमारी मेंटल एबिलिटीज़ दूसरों से बहुत डिफरेंट होती हैं। कुछ मेरी तरह स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एक दफ़ा करने से सीख जाते हैं और किसी को बार बार करना पड़ता है। आप लोग मुझसे बार बार पूछ सकते हो, नो इशू, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उकताने वाली नहीं हूँ, मैं हर वक्त मौजूद हूँ आप लोगों की क्यूरीज को एड्रेस करने के लिए। अब इसकी ट्रांसलेशन हम करते हैं। डू, सब्जेक्ट आ जाएगा आई, नॉट आ गया, नॉट, वर्ब आ जाएगी, डू आई नॉट राइट अ, ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, ओ सॉरी, लेटर। डू आई नॉट राइट अ लेटर एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसको कर लेते हैं। डस शी नॉट गो टू स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक हो गया। ये चारों फार्मूलाज मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर करवा देती हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों की इजीनेस के लिए मैं एक दफ़ा रूल्स आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ, फार्मूलाज दोबारा लिख के बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें रट जाएं, कभी ना भूलें। कभी ना भूलने के लिए इसलिए आपको बार 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 मैं लिख के भी दे रही हूँ, बता भी रही हूँ। अब आप लोगों ने नहीं भूलना। सबसे पहले सिंपल टेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एस या ई एस है, किनके साथ यूज़ होना है ये मैंने आपको बताया था, मैं अगेन बता दूंगी। और एक चीज़ आप लोगों को जहन में आ रही होगी क्वेश्चन कि एस किन के साथ लगना है और ई एस किन के साथ लगना है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अभी आप फॉर्मूलाज देख लो। सब्जेक्ट और फिर डू या डज नॉट आ जाएगा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हो गया नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू प्लस सॉरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये हो गया इंट्रोगेटिव का। ओके, देन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का देख लो आप लोग। हेल्पिंग वर्ब इधर भी पहले थी, इधर भी हेल्पिंग वर्ब पहले निकल आएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड पे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, ये हैं जी चार फॉर्मूलाज सिंपल टेंस के, सिंपल सेंटेंस के, चारों सेंटेंसेस के। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या कहा था कि जी एस या यस का इजाफा किसके साथ होना है, ये मैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगना है हर सूरत। ठीक हो गया। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल जो होंगे उनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। नहीं होगा स्टूडेंट्स, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। सिंगुलर क्या होते हैं और प्लूरल्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सिंगुलर जैसे कि अली सिंगुलर है, असलम सिंगुलर है,
एक बंदे का जब जिक्र हो रहा है ना, ही है, वो शी है, वो इट है, इनके साथ तो होना ही नहीं ना, आप लोगों को मज़ीद जाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। सिंगुलर का मैं बता रही हूँ, अली सिंगल है, असलम सिंगल है। सिंगल पर्सन जो एक है उसके साथ कोई भी नहीं है, कोई मज़ीद इंसान नहीं है, वो सिंगल है। सिंगल की बात हो रही है तो उसके साथ भी ऐसे इसका इजाफा होगा। प्लूरल कौन से होते हैं? प्लूरल होते हैं जैसे अली एंड असलम, दो हो गए और प्लूरल हो गए। सिंगुलर और प्लूरल की समझ आ गई आपको? अली एंड असलम। अब इन दोनों के जब ये सिंगल सिंगल थे तो दोनों के साथ ऐसे यस का इजाफा होना था, ठीक है। लेकिन जो अब अली और असलम दोनों मिलके एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं ना, अली और असलम मिलके अब एक चीज़ प्रेजेंट करेंगे तो इनके साथ ऐसे यस का इजाफा नहीं होना स्टूडेंट्स। अब ये और सेंस में है, पहले ये अकेले अकेले थे, अब ये दोनों मिलेंगे तो एस या एस का इजाफा इनके साथ नहीं होगा। अब मैं स्टूडेंट्स आपको बताती हूँ कि एस किन वर्ड्स के साथ लगेगा और ई एस किन वर्ड्स के साथ लगेगा। स्टूडेंट्स अब मैं आप लोगों को वो वर्ड्स बताने लगी हूँ, वो वर्ड्स बताने लगी हूँ जिनके साथ ई एस लगाना है आप लोगों ने और जिनके साथ एस लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। तो लेट्स सी कि किन के साथ एस लगेगा और किन के साथ ई एस लगेगा। ई एस किन के साथ लगेगा? ई एस लगेगा उन वर्ब्स के साथ जिनके एंड पे आ रहा है सी एच, जिनके एंड पे आ रहा है ओ, जिनके एंड पे आ रहा है डबल एस, जिनके एंड पे आ रहा है एस एच, जिनके एंड पे आ रहा है एक्स और जिनके एंड पर आ रहा है सिंगल एस और जिनके एंड पे आ रहा है एक्स हो गया 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स अभी तो ये 6 ही है मेरे माइंड में, लेकिन मैं आपको वर्ब का तो काम हर जगह है, टेंस में हर काम ही वर्ब का चेंजिंग है, ठीक है। तो जैसे मुझे और याद आते हैं मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। बल्कि मैं जो नोट्स रेडी कर रही हूँ उधर मैं सारी वर्ब्स की बता दूंगी। आज मुझे एक स्टूडेंट ने कहा था कि मैम हमें वर्ब के ऊपर एक लेक्चर दें, तो वर्ब की बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं और मैं वर्ब की सारी काइंड्स पे और फॉर्म्स पे वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूँगी। यू जस्ट स्टे कनेक्टेड। स्टूडेंट इनके अलावा जितने भी वर्ब है ना उनके साथ एस लगेगा, बाकी सब वर्ब के साथ रिमेनिंग ऑल वर्ब्स के साथ एस लगना है। एस का एरिया बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। ई एस चंद एक वर्ड्स के साथ, वर्ब्स के साथ यूज़ होता है, ज़्यादातर वर्ड्स के साथ एस यूज़ होता है, ठीक है। अब इसकी मैं सी एच की एग्जांपल देती हूँ आपको। सी ए टी सी एच कैच, इसमें ई एस का इजाफा होगा, हम कर देंगे CATCHES कैच। अच्छा ओ का कर देती हूँ आप SHO ओ, सॉरी इसको देखते हैं सॉरी ब्रश का करना था ना, ब्रश BRUSH, ब्रश का करना था। अब हो जाएगा ब्रशेस, ठीक है। ये हमने यूज़ करनी है सिंपल इनडेफिनेट टेंस में, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में, ठीक है। हम लोगों ने ये SH करना था, इधर मैंने SH को फर्स्ट लिख दिया, लेकिन हम चूँकि ES का इजाफे का बता रहे थे तो इधर ES लगना था। देन हम लोग देख लेते हैं डबल एस को देख लेते हैं। अब हम डबल एस आता है क्रॉस में, तो ये क्रॉस हो जाएगा सिंपल। आप लोगों को इन दोनों का रिलेशन भी समझ आ गया होगा, इनका दूसरी फॉर्म्स के साथ रिलेशन और एस का दूसरी फॉर्म्स के साथ रिलेशन। एस का एरिया बाकी सब के साथ एस लगना है, बाकी सब वर्ब्स के साथ एस लगना है। ये चंद एक हैं जिनके साथ आप लोगों ने ई एस लगाना है, समझ आ गई है। अब तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताती हूँ प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रात में तिहतन है। इनके अलावा वो कंडीशंस, वो केसेस, वो सेंटेंसेस जिनमें आपने हर हाल में प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। वो कौन से फ़िक्रात हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, वो कौन सी कंडीशंस हैं वो मैं अब आप लोगों को बताने लगी हूँ। स्पेसिफिक एरियाज, स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक केसेस प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के, उन जुमलात के जिनके साथ आप लोगों ने हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज़ करना है। इसको आप लोग कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहला केस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा उन जुमलों में जिनमें हकीकत, रियलिटी बयान की जा रही है। कोई बंदा बता रहा है अपने बारे में हकीकत, कोई बंदा किसी और के बारे में हकीकत बता रहा है, तो तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा। जैसा कि कोई बता रहा है वो गाता है, ये हकीकत है, वो बता रहा है वो गाता है, ही सिंग्स, सिंग्स ये रियलिटी है ना। दूसरी चीज़, रूल नंबर 2 हो गया। सेकंड रूल हमारा कौन सा आ गया अब? वो है जब कोई अपनी हैबिट बता रहा है
या किसी और की हैबिट बता रहा है, उसकी बता रहा है कि वो ऐसे ही करता है और ऐसे ही करता चला आ रहा है काफ़ी अरसे से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं रोज़ाना वर्जिश करता हूँ। ठीक है, ये एक अपनी आदत बता रहा है, वो अपनी हैबिट बता रहा है वो कि मैं रोज़ाना ये काम करता हूँ। और जो बंदा रोज़ाना एक काम करता है तो वो उसकी आदत बन जाती है ना, तो वो बता रहा है कि मैं रोज़ाना ये काम करता हूँ। जब कोई बंदा हैबिट बता रहा है तो तब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। इसको देखते हैं हम कैसे कि आई टेक EXERCISE, ये स्पेलिंग है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज, आई टेक एक्सरसाइज डेली, ये इसकी आदत है, वो बता रहा है। ये चीज़ भी कंफर्म हो गया अब आप लोगों को। और एक दूसरी चीज़ वो जो यूनिवर्सल रियलिटी है। तीसरा रूल वो है जब कोई यूनिवर्सल रियलिटी बताई जा रही है आप लोगों को, एक आलमी सच्चाई बता रही जा रही है, यूनिवर्सल वर्सल ट्रूथ या रियलिटी बताई जा रही है, तो भी आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, दुनिया में हर इंसान को पता है कि सूरज मशरिक से ही निकलता है और मगरिब में ही ग्रूब होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना आप लोगों के सामने। तो इनके साथ भी वो तमाम फ्रेजेस, वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें यूनिवर्सल रियलिटी बताई जा रही है, उनके साथ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस से यूज़ होगा। इसको देख लेते हैं। सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक हो गया, कंफर्म हो गया, ये चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही। अब हम देखते हैं कोई काम, वो फ्रेजेस जो था असूल आ गया। फोर्थ रूल बताने लगी हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फोर्थ केस बताने लगी हूँ जिनके साथ आप लोग ने हर हाल में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करना है। वो होता है वो काम जिसका फ्यूचर में होने का 100% यकीन हो कि ये काम हर सूरत होना है, इसके डिले होने का कोई भी चांस नहीं है, ये काम हर हाल में होना ही होना है, तो उनके साथ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जैसे कि आपको पता है कि मेरी डेट शीट अनाउंस हो गया है, 25 को मेरा पेपर है, तो वो 25 को ही होना है, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप ठीक नहीं हो, आपकी अगर शादी है, आप जो आपकी तैयारी नहीं है, पेपर 25 को ही होना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लो कि पेपर 25 को होने का जो सीन है, उसके लिए जो सेंटेंस है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसा कि वो होता है कल इम्तिहान, ये मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है, इम्तिहान शुरू हो रहा है। रहा है बेसिकली तो कॉन्टिन्यूस लग रहा है ना, कॉन्टिन्यूस टेंस लग रहा है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। इधर आप लोगों ने कॉन्टिन्यूस की वर्ब यूज़ नहीं करनी है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोग जहन नशीन कर लो कि इधर कॉन्टिन्यूस की वर्ब यूज़ नहीं होनी, इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज़ होना है। तो इसको हम ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, द एग्जामिनेशन बिगन्स टुमारो। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज़ को आप लोग याद रख लो। ये चीज़ आपके पीपीएससी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की इसी वजह से गलत होती है कि ये जो असूल है, ये जो रूल है, ये इनको नहीं पता होता है और वो इस सेंटेंस का कॉन्टिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करके आ जाते हैं, वो गलत मार्क कराते हैं, गलत ऑप्शन को टिक कराते हैं, जिस वजह से उनका एक मार्क्स कट जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ गई? 4 तक रूल्स पढ़ चुके हैं। आपको मैं अब 5th रूल बताने जा रही हूँ कि कब प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ होगा वो, और कब कब यूज़ होगा। एक ऐसी चीज़ के लिए वो यूज़ होगा, उन सेंटेंसेस में यूज़ होगा जो कि बता रहे हैं कि ये चीज़ हमेशा से इधर थी और हमेशा इधर ही रहेगी, ये चीज़ इधर से उधर मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, परमानेंसी को शो करता है ये। ठीक है, वो फिक्रात जो परमानेंसी को बता रहे हैं कि ये चीज़ हमेशा से इधर थी और हमेशा इधर पड़ी रहेगी। जैसा कि हम कह सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, कौन सी चीज़ इधर थी हमेशा? आप लोगों को मैं एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ कि वो एग्ज़ाम्पल ये है कि कोई भी जो हम ले लेते हैं, कोई भी महल को ले लेते हैं, किनारे है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक होगी स्टूडेंट्स, ताजमहल को रहने देते हैं, महल को कर लेते हैं हम लोग सिंपल। महल दरिया के किनारे है। ठीक है, महल, पैलेस कर लो या महल भी कर लो, दोनों इंग्लिश में होते हैं। स्टैंड्स, महल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, द रिवर।
स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ आ गई है आप लोगों को? होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल दे दी है आपको। और दूसरी चीज़, एक और रूल हम आपको बताते हैं कि एक और कौन सा रूल है, और ये रूल होगा जब हम कोट करते हैं, हम अपने ऐसे में, पैराग्राफ में या लेटर में हम कोट करते हैं कि फ़लाँ बंदे ने ऐसे कहा, फ़लाँ बंदे की ये अल्फाज हैं, और हम उसके अल्फाज एज इट इज़ लिख देते हैं उधर, ठीक है। हम लिखते हैं इसको ऐसे, ये हमारा 5th था, ये हमारा 6th है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज आई एम इल। तो इधर ही सेज आएगा ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि वो ऐसे कोट करता है, उसकी कोट जो होगी हम उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो इधर जो होगा, ये जो होगा, ये प्रेजेंट टेंस ही आएगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ही सेज आ जाएगा, या कह देते हैं कि अली कोट्स, अली CUOTES कोट्स, ठीक है। तो जी इधर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। होप सो कि ये आप लोगों को स्पेसिफिक एरियाज पता चल गए होंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो वर्ड्स, वो सेंटेंसेस जिनमें स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, तो आप लोगों ने जज कर लेना कि ये वर्ड्स मैंने बताए हुए हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और आप लोग उसकी ट्रांसलेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में करोगे। या अगर आपके पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपको 4 ऑप्शन पेपर आया है, तो आप लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही मार्क करके आओगे स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स जिन सेंटेंसेस में ये यूज़ हो रहे होंगे, उनकी ट्रांसलेशन आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही करनी है। वो कौन कौन से हैं? वो सेंटेंसेस जिनमें ऑलवेज आ रहा है, एवरी डे आ रहा है, एवरी मंथ आ रहा है, एवरी ईयर आ रहा है, फ्रिक्वेंटली लिखा हुआ आएगा, जनरली यूज़ हो रहा होगा, यूजुअली आ रहा होगा, समटाइम्स की ट्रांसलेशन हो रही होगी, सम वर्ड इस तरह, क्वाइट ऑफन यूज़ हो रहा होगा, एवरी वीक, ट्वाइस अ वीक, एट्सेट्रा। इस तरह के वर्ड्स जिन सेंटेंसेस में मेंशन हो रहे होंगे, उनको हम कहेंगे कि इनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस की ट्रांसलेशन की जाएगी। इन तमाम सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस यूज़ करेंगे। होप अब मैंने आपको तकरीबन प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का एक एक एरिया कवर करवा दिया स्टूडेंट्स। होप सो क्या आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपको तमाम तरह से प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का रूल्स, टर्म्स, केसेस, इंपॉर्टेंस हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैं आप लोगों की एक्सरसाइज ग्रुप में शेयर कर दूँगी, तो आप लोगों ने उधर से अपनी एक्सरसाइज करके मुझे सेंड कर देनी है। अगर तो आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो जी आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हो, कहीं से भी हो आप, तो आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा एडमिशन है, कोई फ़ी नहीं है, ना रजिस्ट्रेशन ना मंथली, फ्री है। ये है जी हमारा ग्रुप, ऑल अबाउट इंग्लिश के नाम से। यहाँ हम अपने स्टूडेंट्स को फ्रीली गाइड करते हैं, फ्रीली टीच करते हैं, और उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग कर रहे हैं, उनको हर तरह से हर क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, उनकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। होप सो कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।